Students, hope so you all will be fine and ready to learn. Now we are going to start chapter number 4, and that is about algebraic expression and algebraic formulas. First of all, I will give you the introduction. Here the different terms are involved: algebraic expression, polynomial and rational expression. First of all, I will define all these terms. If these will be clear to you, then it will be easy for you कि आप आगे से एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू द अलजेब्रिक टर्म, देन द रिजल्टेंट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट आर द अलजेब्रिक टर्म्स? अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक टर्म्स वो होती हैं जिसमें डिफरेंट कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज 5x², दिस इज वन अलजेब्रिक टर्म. If any other algebraic term, 4 can be also algebraic term. Any other algebraic term can be 3xy. Any other algebraic term can be 3/x. Then any other that we can write that plus 2/√x. These all are called algebraic terms. जब हम इन सब अलजेब्रिक टर्म्स को साइन ऑफ प्लस और माइनस लगाकर कनेक्ट कर देते हैं तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा हम क्या लिखते हैं? अलजेब्रिक टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, उनमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, वो अंडर रूट में भी, स्क्वायर रूट में भी हो सकती हैं, और उनके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है। जब हम इन सब टर्म्स को कनेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल यूज हियर द ऑपरेशन ऑफ प्लस 4 माइनस 3xy माइनस 3/x प्लस 2/√x। तो एज अ होल दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस और माइनस के साइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो दिस गिवन एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप होती है, बट इसमें स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि कोई वेरिएबल होता है जो हम यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल भी होते हैं, जैसा कि x वाले, 2 वाले भी हो सकते हैं, xy वाले, और 3 वाले भी हो सकते हैं, xyz वाले, कोई भी वेरिएबल वी कैन यूज हियर। So polynomial is also an algebraic expression, and what is its standard form? P of x mean polynomial involving variable x. Mean कि इसमें कौन सा वेरिएबल यूज होगा? x यूज होगा। Here an mean any natural number, any real number can be here. For example, it can be 2, it can be 5. Then x raised to power n. X raised to power n mean x is the variable, जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है वो n is the exponent of this variable and this is the highest exponent of the variable. Then plus it is connected by the sign of plus. Then the next term is, कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं, 2, 4, -10, 11, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ क्या कनेक्ट है? x रेज टू पावर n-1। यहाँ पर आपकी जो n था, जो पावर थी, तो नेक्स्ट पावर जो है वो उसमें से वो लेस होगी इस पावर से। अगर यहाँ पर 5 होगा तो ये क्या होगी? 4 होगी। सेम लाइक दिस, नेक्स्ट आप जब आते हैं तो वहाँ पर कोई और कोफिशिएंट यहाँ आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर x की पावर xn-2 हो जाएगी, यानी उस हाईएस्ट पावर में से अब आप 2 माइनस करेंगे, प्लस सो ऑन, और इसी तरह a x रेज टू पावर 1। अब x की पावर 1 हो गई है, मतलब जब 1 पावर होती है तो हम उसको x से लिख सकते हैं, वो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस a0, मतलब यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बट इट हैज़ंट एनी वेरिएबल, लास्ट में उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की जो पावर होगी वो 0 हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर लेस होती जा रही है। पॉलिनोमियल में यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट था, फिर वो लेस हो गया, फिर उससे लेस हो गया, इसी तरह वो डिक्रीज होता जा रहा है। जब वो डिक्रीज होता जा रहा है तो जब वो
लास्ट वाली टर्म हम लिखेंगे तो उसमें x की पावर 0 होगी। तो आपको पता है कि जब x की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, उसका एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं आएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एनी कांस्टेंट आई कैन राइट दिस इज द पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x। Here I can write its coefficient 5, x raised to power 6 I can write, plus here any other coefficient I can write 10, x raised to power, यहाँ पर n की वैल्यू हमने क्या लिखी 6, तो 6 माइनस 1 क्या हो गया 5। नेक्स्ट हम कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर 6, यहाँ पर x raised to power n minus 2, n is here 6, 6 minus 2 is 4, plus so on। a मीन कि हम उसकी जगह कोई भी अब कांस्टेंट लिख सकते हैं, कोई भी कोफिशिएंट लिख सकते हैं। x रेज टू पावर 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सो ऑन का मतलब है कि इसके आगे भी हमारे पास टर्म्स मौजूद थी जो डिक्रीज होती गई और अब x की पावर 1 आ गई और एंड पे x मौजूद ही नहीं है क्योंकि उसकी पावर 0 हो गई थी, वो 1 हो गया था। तो कोई भी कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव रिटन हियर 5। ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया है विथ वेरिएबल x, क्योंकि इसके अंदर आपने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, x यूज़ किया है। आप इसके अलावा कोई और भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप y भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास टर्म्स जो होती हैं वो कोफिशिएंट के साथ कोई एक्सपोनेंशियल वेरिएबल होता है, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास सेम कोफिशिएंट और एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा डिक्रीजिंग में होता है। आप इसको इन ऑपोजिट फॉर्म भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 7x प्लस 6 x रेज टू पावर 4 प्लस 10 एंड देन एंड पे प्लस 5 x रेज टू पावर 6। ठीक है, आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर ये 6 है तो नेक्स्ट 5 वाली हमारे पास मस्ट होनी चाहिए उसका एक्सपोनेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हमारे पास 6 है तो नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास जस्ट कांस्टेंट हो, इवन देन दिस इज़ द पॉलिनोमियल, फिर भी ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इट मीन्स कि पॉलिनोमियल ये हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है कि डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स को हमने कनेक्ट किया होता है विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट वेरिएबल्स हों, जैसे वेरिएबल x और y भी हो सकते हैं, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर एलेबोरेट करने के लिए मज़ीद हैं कि आपने ये बताना है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की और इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल एक्सपोनेंट की पॉलिनोमियल के अंदर, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। हेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 6, तो दिस 6 इज कॉल्ड द डिग्री। यानी डिग्री क्या होती है यहाँ पर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल होता है तो उसकी डिग्री हमारे पास क्या हो गई है जी, ये डिग्री की होगी हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, उस हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास होगा जी 5। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास हो गया 5 कैसे, हमारे पास जो डिग्री वाली यानी हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। और ये तो वेरिएबल पॉलिनोमियल ऐसा था जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल था। अब ऐसा पॉलिनोमियल भी हमारे पास हो सकता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई और पॉलिनोमियल लिखती हूँ 2x रेज टू पावर 4 y क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x। दिस इज आल्सो द वेरिएबल, बट हेयर हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज्ड, 1 2 x and y both are used over here, so this is the polynomial with variable x and y। ठीक है, अब इसके अंदर आप डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने टर्म वाइज यहाँ पर देखना है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट यू विल हैव टू चेक दिस, एक टर्म के अंदर ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो इन द फर्स्ट टर्म यू कैन चेक द एक्सपोनेंट ऑफ x is 4, the exponent of y is 3, 4 plus 3 is 7,
Here the exponent is 2, x2, and the y exponent of the y is 2, that is 4, and here it is 1. इट मीन्स कि एक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनके एक्सपोनेंट को ऐड करने से जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट बनता है दैट इज़ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल. तो हेयर द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज, इसका तो हमारे पास डिग्री होगी 4, इसकी 1 होगी, और 4 + 3 क्या हो गया 7. इसकी डिग्री हमारे पास हो गई 7. एंड व्हाट इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ओवर हेयर? इस हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट. And what is the leading coefficient here? That is 2. 2 is the leading coefficient here. So now we'll come towards the third thing, the third expression, that is the rational expression over here. So what you have read, what is meant by the word rational? Rational number you've read before. Rational numbers are the numbers that are written in the form of the fraction, in the form of the numerator and denominator. So here are these are not the numbers, these are the expressions. So rational expressions are also in the form of the fraction, but here what are the involved? Here the polynomials are involved. The quotient mean fraction, quotient of two polynomials. Quotient of two polynomials is called रैशनल एक्सप्रेशन. रैशनल एक्सप्रेशन, उसके लिए हमें 2 पॉलिनोमियल चाहिए होते हैं. एक पॉलिनोमियल को हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, एक को डिनोमिनेटर में. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p ऑफ x ओवर q ऑफ x. p ऑफ x मीन कोई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है. q ऑफ x मीन कोई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, और ये दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट की फॉर्म में है, वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. कभी भी q ऑफ x की यानी डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल होता है वो 0 नहीं हो सकता. हेयर ऑलवेज शुड बी द प्रॉपर पॉलिनोमियल. हम कोई एग्जांपल इसकी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन राइट 2x + 1 over 3x + 5. This is the polynomial with variable x. In the denominator, this is also the variable with polynomial x. They both are the polynomials. They are given in the form of fraction, and the denominator's polynomial is not equal to 0. It means this is called the rational expression. And one more thing I want to elaborate over here, that in the rational algebraic expression, the fractions can be involved. There can be roots can be involved over there. The exponent can be negative over here. But in the polynomial, in the definition it is given, the exponent, the highest power of the variable is here, that should be non-negative integer. Non-negative मीन कि कभी भी जो एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल के वो नेगेटिव नहीं हो सकते. ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में सबसे बेसिक चीज़ है. स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसकी मैंने आपको बता दी, लेकिन कभी भी पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल के वो नेगेटिव नहीं हो सकते. दे ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव. वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. अगर आपको जज करना पड़ जाए कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो अगर तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में गिवन है, या वो रूट में गिवन है, या फिर वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इट मीन्स कि वो कभी भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. दैट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Number 4.1 is identify whether the following algebraic expression और polynomials are not. हमने ये बताना है कि इन गिवन एक्सप्रेशन में से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं. जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके आगे हमने येस लिखना है, जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं उनके आगे हमने नो लिखना है. आपको अगेन यहाँ पर डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़ेगी. डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि इन दैट इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कभी भी हमारे पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती. द पावर ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. तो यहाँ हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा. यहाँ देखें कि आपके पास वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल है 1 over x. आप जब इसको सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं तो यू कैन राइट दिस 3x² प्लस 1 over x. दिस इज अ फ्रैक्शन. जब वो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, x ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके वो -1 हो जाएंगी, एंड दिस इज -5. It means the power of the variable is negative here, that is -1.
दिस कैन नॉट बी पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई है जो कि पॉलिनोमियल में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देन द सेकंड एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि कभी भी जो पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो रूट में नहीं हो सकते, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ वेरिएबल्स होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर देखें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिस देयर इज आल्सो अ रूट, देयर इज अ स्क्वायर रूट, तो ये भी तो रूट में है, इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल आप देखें x है और ये x स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इसकी पावर 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है। द बोथ एक्सपोनेंट आर पॉजिटिव हियर, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज के रूट में है लेकिन दोनों एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग वेरिएबल x। यस, दिस इज polynomial. Then the next one, third one, you can see 3x cube minus 4x square minus x square root under root x plus 3। यहाँ पर अगेन अब देखें the power of the variable is 3 then it's 2, लेकिन यहाँ पर उसकी पावर होगी हमारे पास 1/2, ठीक है। तो वो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर नहीं है। अगेन आप देखें कि मैंने आपको बताया कि कभी भी पॉलिनोमियल्स में वो एक तो उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और कभी भी वेरिएबल रूट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पर रूट में वो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और यहाँ आप देखें कि वेरिएबल जो है वो रूट में है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देन द फोर्थ वन, दिस इज 3 raised to power x over 2x minus 1। अगेन हम देखें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है वेरिएबल x, और मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि जब ये न्यूमिनेटर में हम लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। देन क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल और नॉट। हमने ये बताना है कि इन गिवन एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होता है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होता है, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कैन नेवर बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपने बस यही चीज़ चेक करनी है कि न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब देखें न्यूमिनेटर में है 3 और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट x। अब देखें अगेन वेरिएबल यहाँ पर रूट में है जो कि पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर ही पॉलिनोमियल नहीं है, तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रूट में है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए हम कहीं भी जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं है, और ये हमारे पास कोई भी रूट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर इज आल्सो पॉलिनोमियल, द बोथ numerator and denominator of polynomial, they are written in the form of the quotient, so this is called a rational expression. Yes, this is the rational expression. Then we can see the third one, that is x square plus 6x plus 9. You can see here the variables have the positive power, no root is involved and no fraction is here. In the denominator you can also check the variable is x, its power is positive, this numerator is the polynomial, denominator is also polynomial, दोनों polynomial है और denominator is not equal to 0 भी है, तो it means this is called rational expression, this is a rational expression. Then the last fourth one is 2 under root x। देखिए वेरिएबल दोबारा रूट में इन्वॉल्व हो गया है जो कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। डिनोमिनेटर में भी देखें x इज द वेरिएबल और वो रूट में इन्वॉल्व है जो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये दोनों पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता।